आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में रियल एनालिसिस की दो डेफिनेशन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये दोनों डेफिनेशन है, एक है आपकी आइसोलेटेड पॉइंट और दूसरी डेफिनेशन है आपकी डिस्क्रीट सेट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है और डिस्क्रीट सेट्स क्या होते हैं, इनको हम लोग अपने इस वीडियो में एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए पॉइंट P is said to be an isolated point of the set S if it is not a limit point of the set S। कोई भी पॉइंट P जो होगा, ये पॉइंट P is said to be an isolated point। ये कोई भी पॉइंट P जो होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट कब कहलाएगा, सेट एस का, इफ़ इट इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, अगर वो सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियर कर दिया जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं, ए पॉइंट पी इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट of set S if P belongs to S but P is not a limit point of set S। मीन्स दोनों डेफिनेशन देखिए तो एक ही डेफिनेशन है, एक ही तरह से है, बस लिखने का तरीका अंतर हो गया कि मीन्स इसमें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कोई पॉइंट पी हो जो होगा आपका आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा कब, अगर उसका कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट ना हो। ठीक है, या उसके सारे के सारे पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट ना हो। इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट P जो होगा आइसोलेटेड पॉइंट कहलाए किसी सेट के, अगर P उस सेट में बिलोंग करे और P आपका लिमिट पॉइंट ना हो, तो इस तरह के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं इनको। ठीक है, अब ये तो आपके आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। अब जरा हम लोग अगली डेफिनेशन जो है हम लोग का डिस्क्रीट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कोई भी सेट आपका डिस्क्रीट सेट कब कहा जाता है। ठीक है, तो जरा डिस्क्रीट सेट की डेफिनेशन को एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ए सेट एस इज said to be discrete set और आइसोलेटेड सेट, इसको आइसोलेटेड सेट भी बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सेट इफ ऑल इट्स points are isolated points। मीन्स कोई भी सेट जो होगा आपका वो डिस्क्रीट सेट कब कहलाएगा, अगर उसके सारे के सारे पॉइंट क्या हों, आइसोलेटेड पॉइंट, इफ ऑल पॉइंट्स आर आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, इसी को थोड़ा और क्लियर कर दिया जाए यहाँ से कि अगर आपका P बिलोंग कर रहा है आपका इस सेट S में, तो P इज नॉट बिलोंग्स टू DS। अगर P S में बिलोंग करे तो वो आपका P जो होगा वो ड्राइव सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए, और P अगर ड्राइव सेट में नहीं, इसका मीन्स P क्या आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी को थोड़ा सा और क्लियर करना हो तो हम इसको ऐसे कर दें कि S इंटरसेक्शन DS, S और DS का इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाता है, मीन्स एक फार्मूले के रूप में इसको यूज कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन आ जाती है कि यस इंटरसेक्शन ds इज नॉट इक्वल टू फाई, तो आप यहाँ से कह सकते हो
कि आपका ये सेट एस जो होगा वो कैसा सेट होगा, एक डिस्क्रीट सेट के रूप में रिप्रेजेंट होगा या डिस्क्रीट सेट होगा। ठीक है, अब जरा डिस्क्रीट सेट्स के एग्जाम्पल्स को क्लियर करते हैं और आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन दोनों को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारा कि एक हमारे पास सेट है और सेट यस हमने कैसे लिखा, देखिए ये सेट आपका पढ़ा हुआ भी है 1/2, 1/3, 1/4, ये हमारे पास कोई एक सेट हो गया। ठीक है, अब इस सेट को हमें पहले तो दो चीज़ें इसमें बतानी, एक तो इसमें आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं सेट में, और ये सेट डिस्क्रीट सेट है या नहीं, इसको क्लियर करना है। ठीक है, तो जरा एक सबसे पहले देखिए, अगर इस सेट में कोई लिमिट पॉइंट मिला, ठीक है ना, अगर इस सेट में अगर ये आपका सेट में अगर लिमिट पॉइंट हुआ तो ये सेट आपका डिस्क्रीट सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका, सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको डिस्क्रीट सेट प्रूफ करना चाहते हो तो इसको इसमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इस सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर इस सेट के पॉइंट जो हैं आपके, ठीक है, अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, सेट का पॉइंट, तो वो पॉइंट आपके आइसोलेटेड पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट होगा। तो चलिए देखते हैं जरा यहाँ से इस सेट को देखा जाए ध्यान से, इसमें 0 एज ओनली ए लिमिट पॉइंट, इस सेट में हमारा 0 जो है एक लिमिट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 0 एक लिमिट पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब कि ds क्या होगा यहाँ से, ds, तो ds हमारा हो गया आपका यहाँ से एक आपका ये फाई सेट हो गया। देखिए ठीक है, ये हमारा ds ड्राइव सेट जिसे बोलते हैं वो हो गया हमारा यहाँ से। अब जरा यहाँ से, लेकिन हम लोगों को तो ये दिखाना है हमारा यहाँ पे कि ये आपका सेट जो दे रखा है वो डिस्क्रीट सेट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट आपका जो एस इंटरसेक्शन ds, इसको जरा देखिए, तो एस इंटरसेक्शन ds जो होगा आपका वो अगर ये फाई सेट आता है, ठीक है, ये तो आपका एस एक डिस्क्रीट सेट बोला जाएगा। अगर ये नॉट इक्वल टू फाई आता है तो आपका ये डिस्क्रीट सेट नहीं होगा। ठीक, तो चूंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपका जो ये 0 है वो एस में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सेट हमारा एस होता है वो 1, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4 डॉट डॉट होता है। ठीक है, तो इसका मीन्स ये आपका जो है एस और डी एस का इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई के ही बराबर आएगा। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा आपका एस एच ए डिस्क्रीट सेट, एस आपका एक डिस्क्रीट सेट हो गया। ठीक, और हम जानते हैं कि अगर कोई सेट डिस्क्रीट सेट है या किसी सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलता है तो उसके पॉइंट कैसे पॉइंट होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये आपका डिस्क्रीट सेट हो जाएगा एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज एन आइसोलेटेड, और इसका प्रत्येक पॉइंट क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। मीन्स इस आपका यस तो एक डिस्क्रीट सेट हो गया, इसके सारे के सारे पॉइंट कैसे हो गए आपके आइसोलेटेड पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखिए आप लोगों को इस सेट में ये सेट आपका डिस्क्रीट सेट क्यों हो रहा है ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और चूँकि सेट के सारे इस सेट में कोई भी आपका पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बना था। ठीक है, इसका मतलब इस सेट के सारे पॉइंट जो है आइसोलेटेड पॉइंट हो गए थे, और किसी सेट और सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट का ही कलेक्शन आपका क्या होता है, डिस्क्रीट सेट होता है आपका। तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल हमारा एक डिस्क्रीट सेट का एग्जाम्पल है और उसके सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है। एक सेट और लेते हैं, देखिए हमारे पास एक सेट यस है, ये आपका 1, -1, 1, 1/2, -1, -1/2, फिर 1, 1/3, -1, 1/3, ये आपका एक सेट हो गया। ठीक है, अब जरा इसके लिमिट पॉइंट देखिए जब भाई इस सेट में, तो इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से होंगे इस सेट के, होंगे या नहीं होंगे। तो इस सेट में 2 लिमिट पॉइंट होंगे, 1 और -1। इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट 1 और -1 लिखते हैं हम लोग। तो हमारा जो इसका डिराइव सेट होगा
उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 और -1, ठीक। तो इसका मतलब इस सेट में लिमिट पॉइंट तो मिल गया, इसका मतलब इस सेट के सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट तो है नहीं, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा आपका कि दिस इम्प्लाइज दैट, जरा अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देख लिया जाए तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे 1 और -1 है, ये दोनों एलिमेंट जो दिख रहे हैं आपको, ये बिलोंग्स टू यस है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा ये। तो इसका मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट यस इज नॉट ए डिस्क्रीट सेट, ये हमारा एक डिस्क्रीट सेट नहीं होगा, सेट यस हमारा डिस्क्रीट सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट जो थे सेट के वो आपके लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। और डिस्क्रीट सेट की डेफिनेशन ये कहता है कि डिस्क्रीट सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका, आइसोलेटेड पॉइंट्स का। तो इसका मतलब है कि इसके सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो सेट आपका डिस्क्रीट सेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल थर्ड, आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिस्क्रीट सेट और आइसोलेट पॉइंट को समझाना हो। तो एक हम डायग्राम बना रहे हैं, सेट का कलेक्शन ले रहे हैं। देखिए, उम्मीद है आप लोगों को ये टर्म समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ से हमने 3 सेट लिए सिंपल तरीके से। पहले एक हमारा सेट यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, और ये हमारा है फाइनाइट सेट, ठीक है। ये आपके 3 सेट्स हैं, ठीक। ये तीनों सेट जो है, इन तीनों सेट का जो यहाँ पे ड्राइव सेट आएगा, ठीक है ना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो यहाँ से कि DN, ठीक है, DN इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। DZ इक्वल टू, ये भी आपका एक 5 सेट हो जाएगा। और यहाँ से जो आएगा आपका, ये इसको सेट को यस नाम दे दिया जाए यहाँ पे, सिंपल यस, ठीक है। तो ये DS इक्वल टू, ये भी आपका एक 5 सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 5 सेट आ गए यहाँ से। और ये भी हमें पता है कि जितने भी 5 सेट होते हैं, इनका मतलब ये होता है यहाँ से जो दे रखा है ये तीनों, ठीक है, ये तीनों। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि ये आपके हैज नो लिमिट पॉइंट। इसका मतलब कि ये सेट्स जो है आपके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब अगर ये सेट लिमिट पॉइंट नहीं रख रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट मीन्स सेट के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। और इस तरह के सेट आपके क्या हो जाएंगे, दीज सेट्स आर डिस्क्रीट सेट्स। और ये सारे के सारे आपके डिस्क्रीट सेट हो जाएंगे। तो इस डायग्राम में देखा कि हम लोगों ने कि सेट ऑफ इंटीजर हो, चाहे सेट ऑफ आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे फाइनाइट सेट हो, सबका जो किसी भी सेट के पास जो लिमिट पॉइंट नहीं होता, मीन्स सबका डिराइव सेट जो होता है वो 5 होता है। सबका डिराइव सेट 5 होने का मतलब किसी के पास लिमिट पॉइंट नहीं है। और अगर किसी के पास लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कि एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। मीन्स सेट का प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। मीन्स जितने भी पॉइंट होंगे इन सेट्स में, सभी के सभी क्या होंगे, आपके आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे। और इस तरह के सारे सेट क्या हो जाएंगे, आपके डिस्क्रीट सेट हो जाएंगे। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने ये दिखाया कि हमारे के सारे सेट क्या है, आपके डिस्क्रीट सेट हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और जरा ले लेते हैं, इनको भी डायरेक्ट डायग्राम से ही समझा देते हैं इनको, ठीक है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। इसमें भी हम कुछ सेट इसी तरह के सेट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी तरह का एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको। तो हम यहाँ पे देखिए, एक हमारा है सेट ऑफ रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, और आपके यहाँ से इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ओपन सेट A, B,
क्लोज सेट ए कामा बी, ये हमारे एक डायग्राम के रूप में होगा। ठीक है, इनमें देखा जाए तो इसका जो डिराइव सेट होता है डी आर, ठीक है ना, ये आपका आर होता है। इसका जो डिराइव सेट होता है क्यू का, वो आर होता है। इसका डिराइव सेट जो होता है क्यू डैश का, ठीक है, वो भी आर होता है। ठीक, इसका जो ड्राइव सेट होता है, इन दोनों का जो ड्राइव सेट होता है, ठीक, वो होता है आपका डी, आप ऐसे बोल सकते हो डी ओ ए, इसका ड्राइव सेट ये क्लोज इंटरवल ए कामा बी, मीन्स दोनों के लिए आपका ड्राइव सेट जो होगा वो ये होता है यहाँ से। ठीक, इसके लिए भी और इसके लिए भी आपका ड्राइव सेट यही होता है आपका यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ड्राइव सेट जो होता है वो क्लोज इंटरवल ए कामा बी होता है। इसमें मैंने क्या दिखाने का प्रयास किया कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है अपने सारे पॉइंट का लिमिट पॉइंट होता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना, जो होते हैं वो उसका जो ड्राइव सेट होता है वो आर के बराबर होता है। मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्यू के लिए लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्यू के भी सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यू डैश सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसका भी ड्राइव सेट जो होता है वो आर के बराबर होता है। इसका मीन्स कि इसके भी सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो लिमिट पॉइंट होंगे। ओपन इंटरवल का जो ड्राइव सेट होता है वो क्लोज इंटरवल ए कामा बी होता है, ध्यान रखिएगा। और क्लोज इंटरवल का भी ड्राइव सेट क्लोज इंटरवल ए कामा बी होता है। इसका मीन्स इसके भी सारे के सारे पॉइंट अपने सारे पॉइंट का लिमिट पॉइंट होगा। इसका मीन्स ओवरऑल यहाँ से सबका देखा जाए तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इन सभी के पास लिमिट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, कि एवरी पॉइंट of these sets are limit point। इन पॉइंट्स के सारे पॉइंट जो है, इन सेट्स के जो एवरी पॉइंट्स ऑफ द सेट्स आर लिमिट पॉइंट्स, मतलब इस सेट्स के प्रत्येक पॉइंट जो है क्या है आपके लिमिट पॉइंट है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि कोई भी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट आपको यहाँ से नहीं मिलेगा यहाँ से। ठीक है, नो आइसोलेटेड पॉइंट, कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और जब आइसोलेटेड कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इसका मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से कि दीज सेट्स आर नॉट ए डिस्क्रीट। आपके जितने भी पॉइंट होंगे आपके ये डिस्क्रीट सेट्स जो होंगे ये डिस्क्रीट सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो दीज सेट्स आर नॉट ए डिस्क्रीट सेट। तो इस तरह से डायग्राम से हम लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया यहाँ पे कि जो हमारे पास सेट ये दे रखे हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू डैश रेशनल नंबर हो गया, ओपन इंटरवल ए कामा बी, क्लोज इंटरवल ए कामा बी, इन सभी के जो है प्रत्येक पॉइंट जो है उसके लिमिट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनका कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि इस जितने भी आपको सेट दे रखे हैं इनमें से कोई भी सेट जो होगा वो ड्राइव सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से ड्राइव सेट को आइसोलेटेड पॉइंट और डिराइव सेट को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को डिराइव सेट और आइसोलेटेड पॉइंट से की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स दोनों क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल्स या डेफिनेशन में कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग इन प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को और अधिक से अधिक वीडियो मैं उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।